Assalamu alaikum. Today we are going to study about a new chapter which is included in your geometry portion, and the chapter name is triangle and its kind. So first we define the definition of triangle. So the definition of triangle is triangle is a simple closed curve made of three line segment. इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास अगर तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर तीन स्ट्रेट लाइन को आपस में जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमारे पास क्या बन रहा होता है? हमारे पास ट्राइंगल बन रहा होता है। ठीक है, अब ट्राइंगल के लिए क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो हमारे पास कितने साइड्स हैं? जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए A B C, ये ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। और हमारे पास जो एंगल्स हैं वो अगर हम देखें रेड और ब्लू के अंदर जो बने हुए हैं वो हमारे पास क्या होंगे? एंगल्स। और साइड्स क्या है? ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? साइड नंबर 1, बी से सी साइड नंबर 2, सी से ए साइड नंबर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गए? साइड्स। तो ट्राइंगल क्या हो गया? उस ट्राइंगल की डेफिनेशन अब क्या बनी कि हमारे पास अगर तीन लाइंस हैं और अगर तीन लाइंस को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो वी डिस्कस वन बाय वन। अगर हम उनकी बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे? हमारे पास 3 ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेसिस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। अगर हम उनकी बेसिस ऑफ एंगल्स में देखेंगे तो हमारे पास कौन से एंगल्स आएंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने जो है वो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हम उसकी साइड्स देख रहे हैं और उसमें कितने आ रहे हैं ट्राइंगल? इक्विलेटरल, आइसोलेसिस और स्केलन। और अगर हम उसकी एंगल्स में जाएंगे तो हमारे पास 3 टाइप के एंगल्स आ रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और लास्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। Okay, so first we talk about equilateral triangle. So definition is triangle having all sides equal are called equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड, साइड 1, साइड 2 और साइड 3 तीनों क्या हो? इक्वल हो। तीनों साइड मतलब तीनों साइड की जो लेंथ है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, उन सब की लेंथ इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे? उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल्स आर कॉल्ड आइसोलेसिस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेसिस ट्राइंगल। नाउ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स इक्वल आर कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। नो साइड इक्वल का मतलब हुआ साइड नंबर 1, साइड 2 और साइड 3, इन तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। जब डिफरेंट होगी तो क्या होगी? वो तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास स्केलन ट्राइंगल क्या हो गया? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल। हमने अभी क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, देन आइसोलेसिस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, और लास्ट हमने पढ़ा स्केलन ट्राइंगल जिसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती है। Okay, now on the basis of angle we have 3 triangle. First acute angle triangle, second obtuse angle triangle, and last one is right angle triangle. So first we study about acute angle triangle. Triangle whose all angles are acute angle are called acute angle triangle. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल हो उसके अंदर तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट। एक्यूट मतलब लेस देन 90। अगर वो सारे एंगल तीनों जो हैं वो लेस देन 90 हैं तो हम उसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है, 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, अगर एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 है इसका मतलब है ऑब्ट्यूज। तो एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 हो और बाकी दोनों लेस देन 90 हो तो हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल जो है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। Now we talk about angle sum property. Angle sum property of a triangle is that the sum of all interior angles of a triangle is equal to 180. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उसको अगर हम सम करें, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स 3 होते हैं अगर हम सबको सम करते हैं तो हमारा वो सम किसके इक्वल होगा? 180 के। मतलब एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180। हम अगर तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? 180 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो ट्राइंगल से बाहर होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं। अभी किसकी बात हो रही है? एक्सटीरियर एंगल की। वो एंगल जो ट्राइंगल से बाहर है वो किसके इक्वल होता है? जो ट्राइंगल उसकी ऑपोजिट में हो और उसके इंटीरियर ऑपोजिट में होता है, उसके सम के इक्वल होता है। मतलब अंदर की तरफ जो उसके ऑपोजिट में दो एंगल आ रहे होंगे, अगर उन दोनों एंगल का हम सम कर लेते हैं वो इक्वल होता है बाहर वाले ट्राइंगल के एंगल से। Okay, now we solve exercise 8.1 question number 5. Find the value of x in each of the following triangle. हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है? वो वैल्यू जो हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अब हमारे पास अगर इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास तीन एंगल्स आ रहे हैं। हमारे पास एक 67 का एंगल है, एक 43 का एंगल और एक एक्स है। एक्स क्या है? एक्स अननोन एंगल है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। जब हम तीन एंगल का सम करते हैं वो किसके इक्वल होता है? 180 के। हमारे पास कितने एंगल है? तीन। एक अननोन है, बाकी दो हमारे पास नोन है। हम क्या करेंगे? एक्स डिग्री प्लस 43 डिग्री प्लस 67 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 43 और 67 को हम क्या कर देंगे? ऐड। जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो किसके इक्वल आ गया? 110 के। अब 110 उस तरफ जाएगा 180 के साथ तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का था, उधर जब शिफ्ट करेगा इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 180 में से जब मैंने 110 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 70। अब 70 किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। अगर आपने चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप 70 प्लस 67 प्लस 43 को ऐड करें, उसका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 के। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए सॉल्व किया है। नाउ वी सॉल्व पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है, दो एंगल अंदर है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल वाली, जिसमें एक एंगल हमारे पास बाहर होता है और दो हमारे पास क्या होते हैं? अंदर इंटीरियर एंगल्स होते हैं और बाहर एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो बाहर है वो अननोन है, एक्स है, हमें फाइंड करना है। अंदर के दोनों एंगल्स हमें गिवन है, तो बाहर वाला एंगल इक्वल होगा किसके? अंदर के दोनों एंगल के सम के। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, एंगल ए सी डी जो बाहर का एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ए और एंगल बी के। एंगल ए सी डी हमें नहीं पता, इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया। एंगल ए की वैल्यू हमें पता थी 70, एंगल बी की वैल्यू हमें पता थी 40। इन दोनों का जब हमने सम किया तो वो किसके इक्वल आ गया? 110 के। तो हमें एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है उसकी वैल्यू हमें मिल गई, वो क्या मिली? 110। नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में अगर देखें हमारे पास तीनों एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का हमें पता क्या होता है? इंटीरियर एंगल का हम तीनों को सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 180 के। अब इसमें से एक अननोन है, जो ए की वैल्यू एक का एंगल है वो हमें नहीं पता, बाकी दो हमें पता है। हम क्या करेंगे? एक्स नॉट इधर ही जाएगा, प्लस 50 प्लस 30 को हम ऐड करेंगे, वो कितना हो गया? 80। 80 जाके उस तरफ क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 180 में से अपने 80 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 100। तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी एक्स, उसका आंसर क्या आ गया? 100। नाउ वी सॉल्व पार्ट डी। पार्ट डी में अगर हम ट्राइंगल देखें तो हमारे पास एक्स, 3x और 2x, ये तीनों एंगल है। तीनों हमारे पास, तीनों में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। इसका मतलब हम तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें पता है कि ट्राइंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू किसके होते हैं? 180 के। जब हम तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे किसके इक्वल होगा? 180 के। तो एंगल ए क्या है? 2x, एंगल बी क्या है? x, एंगल सी क्या है? 3x। जब इन तीनों का सम किया तो किसके इक्वल आ रहा है? 6x के, विच इज़ इक्वल टू 180। हमें क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू, और तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके नीचे क्या हो जाएगा? उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 180 अपॉन 6। जब डिवाइड किया 6 को मैंने 180 से तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। अब हमने 3x भी फाइंड करना है और 2x भी फाइंड करना है। तो हमने 2x से क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी x से, तो x क्या है? 30। तो 2 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया? 60। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? 60। इसी तरह हम 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 30 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 90। इस तरह से मेरे पास तीनों एंगल्स के हमारे पास आ गए सोल्यूशन। x की वैल्यू क्या आ गई? 30, 2x की क्या आ गई? 60 और 3x की मेरे पास आ गई 90। तो हमने तीनों एंगल्स क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। नाउ पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या हो रहा है हमारे पास? अगर ट्राइंगल देख रहे हैं तो उसमें अंदर
ए के ऊपर 50 एंगल बन रहा है, बी और सी के ऊपर जो है अगर हम उसकी साइड देखें तो डैश डली हुई है, इसका मतलब है एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए क्या है 50, एंगल बी और एंगल सी क्या आ जाएगा एक्स, और इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, 2x अपनी जगह पे रहेगा, 50 प्लस का उस तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से जब 50 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 130। अब x की वैल्यू फाइंड करनी, x से जो भी नंबर होगा वो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब x यहीं रहा, तो 130 के साथ जब 2 डिवाइड हो तो आंसर क्या है 65। x की वैल्यू क्या आ गई 65। अब x की जो वैल्यू 65 आई वो b की एंगल भी और c का एंगल भी, क्योंकि दोनों की साइड्स क्या थी इक्वल थी, तो एंगल भी क्या होंगे इनके इक्वल होंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट triangle and its kind. So if you have any questions you can free to ask, and thank you for your listening.